हाय एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सर्दियों में बनने वाले ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जो कि आपको सर्दी से बचाएंगे। और सर्दियों में जो दर्द होता है ना, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द और पैरों में दर्द जो होता है ना, वो सभी में बिल्कुल गुणकारी होंगे। तो चलिए आज ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम गोंद लिया है, ये मार्केट में इजली मिल जाता है। फिर हम लेंगे यहाँ पे 100 ग्राम काजू, और यहाँ पे मैंने 1 केजी अलसी लिए हैं। ये अलसी के बीज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं सर्दियों में खाने में। और फिर यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के सूखे नारियल लिए हैं। और फिर हमने यहाँ पे 500 ग्राम मखाने लिए हैं। और यहाँ पे मैंने 1 केजी छुहारे लिए हैं, इनके हमने बीज कट करके निकाल दिए हैं। और फिर यहाँ पे हमने 500 ग्राम किशमिश ली है, और ये ड्राई जिंजर ले ली है जिसे सौंठ भी कहते हैं। और कुछ बादाम हमने लिए हैं। और फिर हम लेंगे यहाँ पे गुड़ और चीनी। अगर आप ये लड्डू गुड़ से बनाना चाहते हैं तो गुड़ लें, चीनी से बनाना चाहते हैं तो आप चीनी से लें। तो मैं यहाँ पे ये लड्डू गुड़ से बनाऊंगी, क्योंकि गुड़ सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे हम और हमारी सासू माँ दोनों मिल के ये लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये खल्लर में छुहारे डाल दिए हैं, इनको हम धीरे धीरे कूटेंगे और इनको बिल्कुल बारीक सा कूट के तैयार करेंगे। इस छुहारे जितना बारीक करके डालेंगे लड्डू उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो मैं ये लड्डू पहली बार बना रही हूँ, हमेशा मेरी सासू माँ ही ये लड्डू बनाती हैं, और ये हमारे यहाँ सर्दियों में ज़रूर बनते हैं। तो ये देखिए, इनको बिल्कुल बारीक कूट के तैयार कर लिया है। इसी प्रकार हम सारे छुहारे को कूट के तैयार कर लेंगे। अगर आपको इसमें कुछ और ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो छुहारे को कूटने के बाद अब हम डाल देंगे इसमें सौंठ, और इसे भी हम बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस प्रकार से खल्लर से सारी चीज़ों को कूट सकते हैं, या फिर आप इन्हें मिक्सी के जार में भी बारीक से थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स को डाल के पीस सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स को इस खल्लर से कूट के तैयार किया है। इस बार मेरी सासू माँ जब ये लड्डू बना रही थी तो मैंने कहा चलिए हम इसकी वीडियो भी बनाते जाते हैं, जिससे कि हमारे जितने भी यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं उनको भी ये लड्डू बनाने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरफ मम्मी हमारी सोट को कूट रही हैं, तो इस तरफ मैंने ये अलसी के बीज को हल्का सा रोस्ट कर दिया है। इससे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और ये पीसने में भी आसानी होती है। तो अलसी को हमने रोस्ट कर लिया है, और रोस्ट करने के बाद इसे साइड में रख दिया है। फिर हमने सेम कढ़ाई में मखाने डाल के भी रोस्ट कर लिया है। इनको जब हम रोस्ट कर लेते हैं ना, तो ये इनमें एक अच्छा सा क्रंच आ जाता है, और जब इन्हें भी हम कलर में कूटेंगे तो ये बहुत ही ईजिली कूट जाते हैं। और फिर हम इस सेम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा घी। घी हमें ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। तो इसमें हम डाल देंगे किशमिश, और इसे डालने के बाद हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए हल्का सा तल लेंगे, जिससे इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और जब हम लड्डू बनाएंगे ना, तो ये लंबे समय तक चलेंगे, ये जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। किशमिश को रोस्ट करने के बाद अब इन्हें भी हम एक बर्तन में निकाल के साइड में रख देंगे। फिर हम सेम कढ़ाई में घी डालेंगे, और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गोंद को भूंजेंगे। ये लड्डू गोंद के बनते हैं, और गोंद इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। और इसमें जो क्रंच होता है ना, ये लड्डू खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस प्रकार से चलाते हुए हम सारे गोंद को भी भून लेंगे। गोंद को भूनने के बाद हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को खल्लर से कूट लिया। ये देखिए, ये हमारे मखाने कूटे हुए तैयार हैं। फिर हम डाल देंगे इसमें कूटे हुए छोहारे, और फिर डाल देंगे इसमें पिसी हुई ये अलसी के बीज, जिसे हम बिजरी भी बोलते हैं। और फिर हम डाल देंगे इसमें फ्राई की हुई किशमिश और नारियल का बुरादा। और फिर हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ गोंद, जिसे हमने रोस्ट कर लिया था। उसके बाद हम इसे इस प्रकार से पीस के तैयार कर लिया है, और इसे हम इसमें डाल देंगे। और फिर हम डाल देंगे इसमें रोस्ट किए हुए काजू और बादाम। तो चलिए अब हम डालते हैं इसमें लड्डू का मेन इंग्रेडिएंट्स, जो इसके बिना तो बिल्कुल अधूरा ही है। तो हम डालेंगे इसमें जिंजर का पाउडर। ये मार्केट में जिंजर का पाउडर मिल जाता है, या फिर आप इसे सूंठ से घर पे ही पीस के बना सकते हैं।
तो सारे इंग्रेडिएंट्स को हम साइड में रख देंगे और फिर हम बनाएंगे इसकी चाशनी। तो यहाँ पे हम चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है, क्योंकि सर्दियों में गुड़ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो इसलिए हम ये लड्डू गुड़ से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी गुड़ लिया है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक तोड़ दिया है, जिससे चाशनी बनाने में हमारी आसानी होगी। तो अब हम इसे इस प्रकार चलाते हुए मेल्ट होने तक पकाएंगे। अब हमें इस गुड़ की बिल्कुल चिपचिपी सी चाशनी तैयार करनी है। हमें इसकी हार्ड चाशनी नहीं तैयार करनी, जैसे हम कटोरी में पानी डाल के इसको चेक करते हैं ना, उस प्रकार से इसकी चाशनी नहीं बनानी। जब ये गुड़ मेल्ट हो जाए, इसके बाद हमें फिर 1 से 1.5 मिनट ही पकाना है और ये चिपचिपी सी हो जाएगी। तो ये देखिए गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है और इसको हमने पका भी लिया है। और इस प्रकार से हम चेक करेंगे, जब ये हल्की सी चिपचिपी लगे ना, बस उसी स्टेज में गैस को बंद कर देना है और इसे हमें मसाले के ऊपर डाल देना है और फिर इसे धीरे धीरे से मिक्स करना है। हाथों से नहीं मिक्स करना, वरना आप जल जाएंगे, क्योंकि चाशनी हमारी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो इस प्रकार से चलाते हुए हम और हमारी सासू ने कंटिन्यू इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और फिर बची हुई चाशनी डाल के हम इसे पूरा सा अच्छे से मिक्स कर देंगे। याद रखना है, इस मिश्रण को हमें बड़े बर्तन में ही डालना है। अगर आप बर्तन छोटा लेंगे तो ये मिश्रण मिक्स करते हुए नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बड़ा बर्तन लिया है, इसमें मिक्स करने में आसानी होगी। तो ये देखिए सारी चीज़ों को हमने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। चाशनी पूरे मसाले में बढ़िया से लग चुकी है। तो चलिए अब हम इसे लड्डू बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम थोड़ा मिश्रण लेंगे और इसे लड्डू के शेप में बनाएंगे। तो ये देखिए कितना ईजिली बन जाता है। इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस इसकी तैयारी में ही थोड़ा समय लगता है। लड्डू हमारे बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और ये लड्डू बना के आप 2 से 3 महीने तक रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि हमने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट करके ही डाला है। और इन लड्डुओं को खाने का एक सही तरीका है कि जब भी आप एक लड्डू खाएं तो इसके साथ दूध ज़रूर लें, और इसे खाने के बाद आपका जो कमर दर्द है, जिसे सर्दी जल्दी हो जाती है, वो भी नहीं होगी और जो जोड़ों का दर्द है वो भी नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी आज की ये अलसी के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे ज़रूर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।